सीपीयू बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि हम लोग कंप्यूटर मेमोरी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेन जो हम लोग का एजेंडा है वो इस सीपीयू पे चर्चा करना है, ठीक है। ये जो सीपीयू है इसके अंदर ये क्या चीज़ें हैं, लाइक मेमोरी के साथ ये कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है। क्लियर है? क्या करने वाले, कंप्यूटर काम कैसे करता है, किस चीज़ का क्या रोल है, ये चीज़ समझेंगे। तो अभी आपको ना इसमें बहुत सारा कंपोनेंट दिख रहा होगा, लाइक आपका ये एक कंपोनेंट दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है, रेड। तो ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम फैन, ठीक है। ये जनरली सिस्टम को कूल करने के लिए होती है। फ्लॉपी डिस्क पुराने जमाने में यूज होता था, अब यूज नहीं होता। हीट सिंक हीट के लिए मैनेज करने के लिए होता है। तो ये सब बेसिक कंपोनेंट है। पावर सप्लाई आपके पूरे कंप्यूटर के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को पावर देने के लिए। उसके बाद आपका मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे बेसिकली सारा जो सर्किट है पावर सप्लाई का ये सब मैनेज रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट साइड पे इधर पे अपने पास तीन चीजें हैं। पहला है हार्ड ड्राइव, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्टिकल ड्राइव ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, हो सकता है आप अपने कंप्यूटर पे दो तीन सेकेंडरी मेमोरी लगा रखे हो। ये आपका है प्राइमरी मेमोरी जिसको आप रैम बोलते हैं, ठीक है। और ये है आपका एक्चुअल सीपीयू जिसको प्रोसेसर बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे पिक्चर्स दिखता है। और अब हम लोग इसको और समझेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आपको कंप्यूटर से कुछ भी करना है तो पहली चीज जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, एक चाहिए सीपीयू, ठीक है। सीपीयू क्या करता है, आपका काम को एग्जीक्यूट करके देता है। क्लियर है? सीपीयू क्या करता है, आपके काम को एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, सीपीयू के पता है, सीपीयू को ना डायरेक्टली आप कुछ मतलब सीपीयू को एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी। क्योंकि सीपीयू को अगर आप बोलेंगे 2+2 करना है ना, तो वो 2 को कहाँ रखेगा, 2 को कहाँ रखेगा और +4 कहाँ रखेगा, उसके लिए आपको सीपीयू को एक एक्स्ट्रा चीज क्या चाहिए होता है, सीपीयू को चाहिए होता है मेमोरी, ठीक है। तो सीपीयू जनरली आपके मेमोरी से कनेक्टेड होता है, और जनरली इसको हम लोग मेमोरी को ऐसा बोलते हैं कि कनेक्शन बना देते हैं, ठीक है। सीपीयू को कुछ भी डेटा मेमोरी से चाहिए होता है तो वो ले लेता है, या फिर अगर मेमोरी में कुछ डेटा भेजना होता है, कुछ स्टोर भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीपीयू डेटा लेता है, सीपीयू डेटा मेमोरी में स्टोर भी करवाता है, ठीक है। क्लियर है? सीपीयू क्या क्या कर रहा है, मेमोरी में डेटा दे रहा है और मेमोरी से डेटा ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब ऐसा होता है कि मेमोरी जो होता है ना, जो मेमोरी होता है वो क्या होता है, मतलब कि वोलेटाइल होता है। अगर लाइट गया तो वो मेमोरी क्या होता है, ऐसे इसको इसी मेमोरी को बेसिकली मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये अगर लाइट गया ना तो ये सारा डेटा चला जाएगा। जैसे आप कोई प्रोग्राम जिसमें कि आप क्या कर रहे हैं, कोई इमेज फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तो सीपीयू तो जनरली उस पर एडिटिंग का काम कर रहा है, लाइक ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना, पिक्चर का क्वालिटी इधर उधर करना, वो सारा काम सीपीयू कर रहा है। और फोटो आपका है कहाँ पे, मेमोरी पे। तो अगर लाइट चला जाएगा तो मेमोरी तो मतलब ये जो मेमोरी पे डेटा ये चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो रैम है इसका नेचर वोलेटाइल है। लाइट गया, खेल खत्म। तो इसके लिए एक और मेमोरी कंपोनेंट हम लोग इस मेमोरी से लिंक करते हैं, आप लोग सुने इसके बारे में। उसमें से भी हम लोग डेटा लेते हैं और उसमें भी डेटा देते हैं। वो क्या है आपका, कोई बता रहा है क्या? बताइए दोस्त, क्या है? रिपीट क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि सीपीयू को कुछ भी डेटा चाहिए होता है तो मेमोरी से ले लेता है, ठीक है। मेमोरी बोले या फिर इसको मेन मेमोरी बोल देता है, ठीक है। मेन मेमोरी, सीपीयू को कुछ भी डेटा चाहिए होता है मेन मेमोरी से ले लेता है, ठीक है। रैम से, जिसको हम लोग रैम बोले, मेन मेमोरी बोले, प्राइमरी मेमोरी बोले, सब ठीक है, सेम बात है, ठीक है। लेकिन अगर मेन मेमोरी में तो डेटा रहता नहीं है ना, मेन मेमोरी तो लाइट गया, खेल खत्म, या फिर अगर मान लीजिए लाइट चला गया तो डेटा कहाँ रहता है, ये चीज जस्ट हम एक और कंपोनेंट पूछना चाहते हैं। बेसिकली इसको ही मेमोरी ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये आप लोग बताएंगे। रोम, रोम नहीं है दोस्त, रोम नहीं है। रोम तो जस्ट सीपीयू के सपोर्ट के लिए आप एक्स्ट्रा मान लीजिए तो इधर में कहीं पे एक कंपोनेंट आ जाता है। रैम कैसे, वो सब छोटे छोटे पिक्चर्स हैं, ठीक है। छोटा पिक्चर मतलब ऐसा समझे उस सब का रोल छोटा है। मेन रोल इसी सीपीयू का है, मेन मेमोरी का। एक और मेमोरी जो आप लोग पढ़ते हैं परमानेंट स्टोरेज के लिए, क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। क्लियर है? अब इससे होता क्या है, कभी भी आप अपने कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर, वीडियो, अच्छा सेकेंडरी मेमोरी पे क्या क्या रखेंगे, आप लोग बता सकते हैं क्या क्या रखेंगे, क्या क्या रखते हैं हम लोग? फोटोज, ठीक है। फोटोज अपना रखते हैं, वीडियोज रखते हैं, फाइल्स रखते हैं, कोई भी फाइल कोड वगैरह लिखे, सोर्स कोड वगैरह, डॉक्यूमेंट्स लिखें, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स रखते हैं,
सॉफ्टवेयर्स रखते हैं, और क्या रखते हैं, मतलब इनफैक्ट कुछ भी अगर हमको स्टोर करना होता है ना कंप्यूटर पे, तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। अच्छा, अगर उसको रन करना हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, आप लोग के कंप्यूटर में आप ना एक चीज जस्ट सर्च कीजिएगा, NOTEPAD नोटपैड डॉट EXE, ठीक है, नोटपैड डॉट एक्चुअली नोटपैड ही सिर्फ सर्च करें तो आ जाएगा। और यहाँ पे ना राइट क्लिक करें इस नोटपैड पे, और यहाँ पे क्या करें, तो इसको ओपन मत कीजिएगा नोटपैड को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ओपन नहीं करना। इमेज वीडियो वीडियो, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे एक शायद ऑप्शन होगा, ओपन ऐप सेटिंग्स, एक सेकेंड, नोटपैड डॉट EXE, ओके। चलिए एक और तरीका हम बताते हैं नोटपैड को ढूंढने का। बेसिकली हम ना आपको इस पे एग्जैक्ट लोकेशन पे दिखाना चाहते हैं कि एक EXE फाइल के तौर पे एक्सपोर्ट है। तो वेयर, वेयर एक कमांड होता है जिससे हम लोग किसी को भी फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे है। तो वेयर नोटपैड लिखेंगे, क्या कह रहा है, कुड नॉट फाइंड फाइल्स दैट यू, वेयर नोटपैड, अच्छा नोटपैड हम लिख दिए थे, हमको नोटपैड लिखना है। हाँ, तो ये हमको बता दिया, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो आपका नोटपैड है वो यूजर, हर्षित, ऐप डाटा, लोकल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऐप, इसमें है, ठीक है। तो और System32 में भी है, कौन सा वाला पकड़ ले, इसी में दिखा देते हैं आपको, ठीक है। विंडोज आर, मतलब ये, यहाँ पे आपको सी में जाना पड़ेगा, दिस पीसी, सी में गए, विंडोज नाम का फोल्डर होगा, विंडोज, इसमें कहीं System32 होगा, वो वाला जो नोटपैड है ना, वो पुराना वाला नोटपैड होगा आई थिंक। इसमें आपको नोटपैड ढूंढना है बस। यहाँ पे बहुत सारा एग्जीक्यूटिबल फाइल है। अब आप ये सारा जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं, ऐसा मुझे सिर्फ सेकेंडरी पे है, ठीक है, हमको बस उसका नाम यहाँ पे दिखाया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो हम नोटपैड क्विकली फाइंड कर लेंगे, नोटपैड, हाँ। तो ये आप देख रहे हैं नोटपैड आपको मिल गया। अभी क्या है, अभी तक जब भी आप फाइल्स को सिर्फ देख रहे होते हैं ना, तो वो कहाँ पे रहता है, जब सिर्फ देख रहे होते हैं तो कहाँ पे रहता है, इस पिक्चर को याद रखें, सेकेंडरी मेमोरी पे रहता है। लेकिन जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक करने का मतलब कि एग्जीक्यूट करो, रन करो, ठीक है, तो रन हुआ तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है, ओपन हो गया। अब आप बोलेंगे ये ओपन हुआ तब कहाँ गया, तो ओपन हुआ तो कहाँ गया, रैम पे गया, यानी कि मेन मेमोरी पे, ठीक है। जब ओपन हुआ तो रैम पे गया। इसका एक प्रूफ देखते हैं, एक प्रूफ देखते हैं कि जो हमने कहा ये बात कितना सच है। अभी आप अगर अपना टास्क मैनेजर ओपन करें, अच्छा टास्क मैनेजर किस लिए होता है, किसी को पता है, टास्क मैनेजर किस लिए होता है। टास्क मैनेजर में आपके कंप्यूटर पे क्या क्या चीज अभी रैम में चल रहा है, आपके रैम में क्या क्या है, या फिर आपका सीपीयू क्या क्या काम कर रहा है, वो सारा लिस्ट होता है, ठीक है। तो आप नीचे टास्क बार पे टास्क मैनेजर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया, हाँ जी, बता रहे, रुक जाइए मित्र। तो ऐसा है कि टास्क बार में दिख रहा है। अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब तक ये नोटपैड को हम रन नहीं किए, तब तक आपको इस लिस्ट में ना कहीं आप सर्च करें नोटपैड, मतलब टास्क लिस्ट में आपको नहीं बता रहा, नोटपैड नहीं बता रहा ना, नोटपैड नहीं बता रहा। लेकिन आप एक चीज देखिए, जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक काम करते हैं, पैरेलल पैरेलल इसको ओपन रखते हैं, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। अच्छा ये चूक गया, गुम हो गया, कोई बात नहीं। तो आपको जैसे ही ओपन किया तो आप देख रहे हैं नोटपैड आपको आ गया। लेकिन जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से गायब होगा, गायब हो गया क्योंकि ये रैम से चला गया, ठीक है। तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट सीखें कि सेकेंडरी मेमोरी पे सारा सॉफ्टवेयर फाइल ये सब रहता है, लाइक कोई वीडियो रहता है तो सेकेंडरी पे रहता है। जब हम लोग उसको प्ले करते हैं या यूज करना चाहते हैं तब वो रैम पे आता है, और प्रोसेसर उस पर जनरली ऑपरेशंस वगैरह करता है। व्हाट इज एग्जीक्यूटिंग एट दिस टाइम इज शोन इन टास्क बार। एग्जीक्यूटिंग मतलब क्या चीज पूछ रहे थे, टास्क बार में क्या दिखा रहा था एग्जीक्यूटिंग, ये पूछ रहे हैं क्या। जैसे टास्क बार में ऐसा कॉलम वगैरह दिखा रहा था, 1 मिनट इसको इरेज कर देता है। क्या एग्जीक्यूटिंग, स्टेटस के बारे में पूछ रहे थे या कुछ और। माइक ऑन कर देता, अगर डाउट ऑनेस्ट है और डाउट जेन्युइन है तो पूछने चाहिए, पूछिए क्या पूछ रहे थे। अच्छा इसमें स्टेटस बता रहा है, एफिशिएंसी सस्पेंडेड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी पूछिए। हेलो, क्या हो गया, खत्म हो गया क्या डाउट, एक ही सा डाउट था जो एक बार में खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आया रैम और सेकेंडरी मेमोरी इज लाइक। आप लोग अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। आप मान के चलिए कि आपका जो दिमाग है वो प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, आपका दिमाग प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। आप अपने सेकेंडरी मेमोरी को माने क्या, सेकेंडरी मेमोरी को बुक की तरह माने।
आप देखे होंगे जब आप मैथ्स बनाते हैं तो बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है? बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है? तो क्या आप डायरेक्टली बुक में ही सॉल्व करने लग जाते हैं? नहीं करते हैं ना, क्योंकि आपका पता है बुक से आप जनरली नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं, उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको बनाना है उसको आप रैम पे लाते हैं, मतलब आप अपने कॉपी पे लिखते हैं एक अलग से स्टोरेज पे, ठीक है। पहले आपका सारा क्वेश्चन बुक में स्टोर्ड था, आप क्या किए, कॉपी पे उसका एक एक सिंगल कोई क्वेश्चन जो आपको नीड का था वो कॉपी पे लिख के और सीपीयू यानी आप अपना ब्रेन का यूज करते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो कुछ ऐसा एनालॉजी होता है। सेकेंडरी मेमोरी को बहुत सारे फाइल्स, मतलब सॉफ्टवेयर सब कुछ होता है। जैसे हम उसको प्ले करते हैं, रन करना चाहते हैं, तो उसका एक कॉपी रैम पे आता है और रैम पे उसका काम होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी से काहे नहीं कर लेता है, मतलब सेकेंडरी से ही डायरेक्टली क्यों ना वो कर ले। किसी के पास इसका आंसर है? सेकेंडरी से डायरेक्टली सीपीयू क्यों नहीं करता है काम? एनीवन? ऑनेस्ट आंसर अगर सही रहा तो इनाम मिलेगा, सोच के बताइए। देखिए ये ना हम फास्ट पढ़ाएंगे तो आपको ये सब चीज़ समझ नहीं आएगा, आपको बैठ के समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सब अभी समझ जाएंगे तो आपका जो फोर्थ सेमेस्टर जाते जाते ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, हम आपको जब कंपाइलेशन पढ़ाएंगे कि ये EXE बन रहा है, ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये सब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्यों सीपीयू डायरेक्टली, ये मेन मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट ही क्यों है, सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से फाइल्स एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज रैम इज फास्टर देन रैम। रुकिए भैया, हम अपने रूम में जाते हैं तब आप पूछिएगा। अच्छा, देखिए ऐसा है कि हम वापस रिपीट करते हैं, ये जो आंसर हम ही देना पड़ेगा, हम ही को देना पड़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, बहुत स्लोअर है, आप लोग को पता होगा, बहुत स्लोअर है, और सीपीयू बहुत फास्ट है। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू फास्ट है, तो सेकेंडरी मेमोरी उतना जल्दी हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दे नहीं पाएगा, मतलब डेटा उतना जल्दी दे नहीं पाएगा कि हम उसको चला पाए, मतलब कंप्यूटर पे दिखा पाए। जैसे अगर वीडियो फाइल की बात करें तो वीडियो क्या होता है, एक एक फ्रेम 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 होता है। तो एक एक फ्रेम सीपीयू को सेकेंडरी मेमोरी उतना जल्दी नहीं दे पाएगा, इसलिए क्या करते हैं, वीडियो का पूरा एक बार कॉपी मार के रैम पे ले आते हैं और उसके बाद एक एक फ्रेम रैम यहाँ से देता है और सीपीयू उसको रेंडर करता है। रेंडर करता है मतलब शो करता है, ठीक है। अब रेंडर की वर्ड वगैरह ये सब थोड़ा बहुत, अब जितना दिन हो सकता है हम लोग उसे पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हो सकता है आपका। सबसे अच्छी बात क्या होगा, ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या वर्ड्स है जो कंप्यूटर साइंस में यूज होता है। तो अब ऐसा है कि अच्छा, आपके पास दोनों क्वेश्चन आता होगा, कभी ऐसा होता होगा कि अच्छा ये रैम को ही हटा दें, तो इसका तो नहीं हटा सकते क्योंकि ये स्लो है और उतना स्लो है कि ये सीपीयू को उतना तेज डेटा दे नहीं पाएगा। कभी आप ऐसा सोचे सेकेंडरी स्टोरेज को ही क्यों ना हटा दें, तब क्या होगा? तब प्रॉब्लम ये है ना कि जो मेन मेमोरी है ये लाइट चला जाता है तो नहीं रख पाता है। फास्टर तो है, फास्ट डेटा तो दे सकता है, लेकिन लाइट चला गया तो डेटा परमानेंट नहीं रख सकता। दूसरा बात है बहुत कॉस्टली है, महंगा है, तो ज़्यादा डेटा यहाँ पे स्टोर करने के लिए ज़्यादा रैम नहीं ले सकता। तो अपना अपना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, समझें? कितने लोगों को ये समझ में आया? जस्ट चैट्स में यस लिखेंगे, इससे कुछ समझ में आया तो यस लिखा, नहीं तो नो लिखे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम इस एनालॉजी को ही बंद कर देंगे, हम जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये सीपीयू, रैम और मतलब जो सेकेंडरी स्टोरेज इसके बीच में कुछ रिलेशन, कुछ समझ में कॉन्सेप्ट बैठ रहा है तो बताइए। बढ़िया। अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा इस सब में साइड रोल भी है, ऐसा समझिए मेन ये तीन हीरो हैं, ठीक है। लाइक ये तो आपका हीरो है, ये इसको हीरोइन मान लीजिए, जो भी मानते हैं मान लीजिए। अब इसमें क्या है, साइड कैरेक्टर्स है। साइड कैरेक्टर क्या क्या है, जैसे सीपीयू के पास एक अपना छोटा और मेमोरी होता है, ठीक है। उसको ना कभी कभी कुछ डेटा इतना फास्ट चाहिए होता है जितना फास्ट उसको मेन मेमोरी भी नहीं दे पाता, तो वो डेटा कौन देता है सीपीयू को? आप लोग इस मेमोरी का नाम सुने कुछ? सी लैंग्वेज में कीवर्ड भी है रजिस्टर, आप रजिस्टर मेमोरी भी बना सकते हैं। वैसे आप बनाते हैं तो उसका एक्चुअल मकसद नहीं होता एक्चुअली। अब क्या है, बहुत इंटरनल डिटेल्स है, तो इसको सीपीयू को कलर अब हम माने हम चेंज करना चाहते हैं, ओके। सीपीयू, ठीक है। तो ऐसा है कि रजिस्टर एक और रजिस्टर एक प्रकार का मेमोरी होता है भैया। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट एक्सेसेस इनपुट आउटपुट, या स्टेटमेंट सही है या नहीं, क्या कह रहे हैं? इज नॉट एक्सेसेस इनपुट आउटपुट। सेकेंडरी मेमोरी इनपुट आउटपुट नहीं, बस सेकेंडरी मेमोरी रीड राइट देता है, इनपुट आउटपुट गलत चीज है। जैसे ऐसा समझिए, सेकेंडरी मेमोरी पे आप कुछ भी डेटा भेज रहे हैं रैम से तो वो क्या है, राइट है। राइट मतलब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी पे कुछ भी डेटा रखना। और एक क्या होता है, जब सेकेंडरी मेमोरी से कुछ भी रैम पे डेटा लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रीड, ठीक है। समझे? अरे कुछ भी इस पर रखना राइट, ठीक है। ऐसे समझिए बुक में कुछ भी लिख देना राइट, तो बुक में से कुछ भी पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, ठीक है। बुक में से ही रीड करके तो कॉपी पे लाते हैं, और बुक कभी कभी ऐसा कॉपी में कुछ अच्छा बात
आंसर निकल जाता है तो बुक में नीचे लिख भी देते हैं आंसर 25 आया, आंसर 25.5 आया, तो राइट करना। समझ में आया रीड राइट क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी पे रीड राइट ऑपरेशंस कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। राइट मतलब सेकेंडरी मेमोरी पे कुछ भी फाइल रखना या फिर कुछ भी डेटा रखना। रीड करना मतलब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डेटा है वो देखना। ठीक है, बढ़िया। मेन मेमोरी से भी सीपीयू का भी रिलेशन ऐसा ही है। सीपीयू क्या करता है, ये क्या हो रहा है, रीड कर रहा है। सीपीयू रीड कर रहा है मेन मेमोरी से, और जब एरो इधर से इधर है, डेटा इधर जा रहा है मतलब रीड हो रहा है, सीपीयू रीड कर रहा है। ठीक है, और अगर सीपीयू डेटा इधर से इधर भेज रहा है तो ये क्या कर रहा है, आपका राइट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से मेन मेमोरी से डेटा इधर क्यों एरो लगा, मतलब मेन मेमोरी से डेटा जा रहा है, यानी कॉपी से बुक में डेटा जा रहा है तो राइट हो रहा है बुक में। आप पूछेगा बुक में क्या हो रहा है, तो बुक में राइट हो रहा है। अगर मेन मेमोरी डेटा कॉपी से, अब बुक में से डेटा कॉपी पे ला रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहा है। नहीं है प्रिंस भैया, फिर सेकेंड मेमोरी। समझ में आया तो यस लिखें चैट्स में सभी लोग। देखिए हम आपको इन डेप्थ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपको समझ में आए, और नहीं आए तो फिर अपना नाम खराब होगा। इसलिए हम लोग तो चाहें तो हम 2 दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन एक ट्राई करते हैं। जो चीज़ हम लोगों को समझ लीजिए लास्ट सेमेस्टर तक नहीं पता चलता, वो चीज़ हम ट्राई करें कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में सीख जाएं। ठीक है, रिपीट, क्या रिपीट किया जाए दोस्त? अच्छा, ये रजिस्टर क्या है, अभी क्या है ना, बहुत इसमें मतलब इस पिक्चर में बहुत और कैरेक्टर है। लाइक रजिस्टर एक कैरेक्टर है, एक थोड़ा सा इससे भी बड़ा भाई है, थोड़ा इससे और थोड़ा बड़ा बना देते हैं। थोड़ा सा रजिस्टर से ज़्यादा पावरफुल होता है ये, मतलब ज़्यादा स्टोरेज वाला होता है लेकिन स्लो होता है। अब रजिस्टर क्या है, एक और सुपर फास्ट है। कैसे क्या है, थोड़ा सा उससे स्लो है। तो ये सब क्या है, अलग अलग लेवल, अलग अलग स्पीड का मेमोरी है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे जितना फास्ट बनाया गया है ना, उतना ही उसके स्टोरेज कम रहते हैं, क्योंकि महंगा पड़ता है बनाना। ठीक है, ये एग्जांपल से हम आपको बताएंगे, ये चारों टाइप का जो मेमोरी है, ये दोनों ऐसा समझिए साइड कैरेक्टर है। इससे भी सीपीयू डेटा लेता है। ठीक है, सीपीयू इससे भी डेटा लेता है, इसको भी डेटा देता है, मतलब यहाँ पे भी डेटा रखता है। और यहाँ पे जनरली सीपीयू सिर्फ रीड ही करता है। ठीक है, यहाँ से सीपीयू रीड ही करता है कैसे मेमोरी से। आप लोग सुने होंगे ना कैसे क्लियर करते हैं, सुने कभी? सुने कि नहीं सुने मित्र? नाम वगैरह सुने होंगे ना, ऐप में कभी फोन में देखते हैं कैसे डेटा डिलीट किए हैं। ठीक है, तो कैसे रीड करता है सीपीयू। रजिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर को आप एक और इंपॉर्टेंट नाम से जानते हैं, रजिस्टर भी एक मेमोरी है। लेकिन 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 ओके ओके ओके, क्या है, रजिस्टर एक खास प्रकार का मेमोरी है। रजिस्टर होता कहाँ है पता है आपको? रजिस्टर के होने का लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। रजिस्टर जनरली सीपीयू के अंदर ही होता है। अब आप बोलेंगे ये क्या 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 बना रहा है। रजिस्टर बेसिकली एक ऐसा मेमोरी है जो इतना फास्ट इसी वजह से कि वो सीपीयू के अंदर है। और हाँ, सीपीयू के अंदर मतलब सीपीयू के अंदर ऐसा समझ सकते हैं ना, जैसे सीपीयू एक चिप होता है। ठीक है, लाइक आप बोल सकते हैं अब ये डिपेंड करता है कंपनी पे बनाने का। जैसे ऐसा समझिए, अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम आपको बोले कि गाड़ी में पीछे 3 सीट होता है। ठीक है, कार में पीछे 3 सीट होता है, आगे 2 सीट होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी है। कोई कंपनी मन करेगा गाड़ी में आगे 1 सीट लगा दे, कोई सुपर कार कंपनी हो जाए पीछे 4 सीट लगा दे, तो वो डिपेंड करता है। तो कंपनी बनाने वाला बना सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि 4 प्रकार का मेमोरी होता है, सेकेंडरी, मेन मेमोरी, कैसे कैसे डेटा के लिए, रजिस्टर। अब इस सब में थोड़ा सा आपको एक और चीज समझना पड़ता है। आपको एक चीज दिखाते हैं, गूगल करिएगा, इसको गूगल करिएगा, अच्छी चीज है पढ़ने का। सेकंड सेमेस्टर में तो और इस पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मेमोरी हायरार्की। ये थोड़ा सा सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। सब्जेक्ट 202 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी आपको वही सब दिखेगा। ओपन इन न्यू टैब कर देते हैं इमेज को। इस पिक्चर को आप एक बार नोट करें। ठीक है, इसमें ना सबसे ऊपर क्या दिखा है, रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर सबसे फास्ट, उससे स्लो थोड़ा सा कैसे मेमोरी, उससे स्लो मेन मेमोरी, और उससे स्लो मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ये तीनों बेसिकली आपका सेकेंडरी स्टोरेज का ही अलग अलग नाम है। तो ये सब चीजें अब आप देख रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर नीचे आएंगे ना, तो इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। कैपेसिटी इंक्रीज होगा, जैसे रजिस्टर से ज्यादा कैपेसिटी मतलब होता है कितना डेटा रख सकते हैं, तो रजिस्टर से ज्यादा डेटा कैसे में रख सकते हैं, कैसे से ज्यादा डेटा मेन मेमोरी में रख सकते हैं, मेन मेमोरी से ज्यादा डेटा मैग्नेटिक डिस्क या फिर वही हार्ड डिस्क वगैरह में रख सकते हैं। और एक और चीज क्या होता है, एक्सेस टाइम भी बढ़ता है, यानी रजिस्टर से आप 0.1 सेकंड में डेटा एक्सेस कर लेंगे। कैसे मेमोरी पे जाएंगे तो हो सकता है मतलब कि 0.3534 सेकंड लगे, इससे 0.57 टू 0.7 सेकंड लगे। ये अप्रॉक्स आइडिया बता रहे, बस बता रहे कि नीचे जैसे जैसे जाएंगे टाइम बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे देखिए अब चूंकि ये
सबसे फास्टेस्ट है, तो सीपीयू को इससे डेटा लेना बहुत आसान पड़ता है। अभी स्टोरेज कम है तो इसलिए सीपीयू जो बहुत जरूरी का डेटा होता है सिर्फ वही यहाँ पे रखता है। ठीक है। कैसे मेमोरी में क्या रखता है, जो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है और थोड़ा स्लो भी आएगा तो चलेगा, वो कैसे पे रखता है। जो जनरली सारा सीपीयू के काम का डेटा रहता है वो मेन मेमोरी पे रहता है, जहाँ से वो डेटा लेता देता रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी पे उससे ज़्यादा सीपीयू का मतलब नहीं होता। सेकेंडरी से रैम पे क्या लाना ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका देख लेता है कि क्या सेकेंडरी से रैम पे जरूरी है लाके रखना, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम काम देखता है। मेनली सीपीयू यही तीनों इसी तीनों पिक्चर में ऑपरेट करता है। अब कंफ्यूज होगा जो लोग, वो लोग एक बार चैट में यस लिखें। इस कहानी के बाद जो लोग कंफ्यूज है वो लोग एक बार चैट में यस लिखें। इस पिक्चर को आप समझ लेते हैं, समझ लिए, पूरा कंप्यूटर समझ लिया। हमको ये पिक्चर ना थर्ड सेमेस्टर के बाद समझ में आया था, जब हम पढ़ना शुरू किया। पढ़ते तो पहले भी आता, लेकिन पढ़ना ही हम थर्ड सेमेस्टर के बाद शुरू किया। समझे हैं? कंफ्यूज हो गया ना? एक बार चैट्स में रिपीट लिखें आप लोग, तो हम एक बार फिर से इस पिक्चर को समझाते हैं कि करता क्या है सीपीयू। देखिए सीपीयू ना एक और कॉन्सेप्ट होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। एक एग्जांपल अभी बहुत अच्छा देंगे इसके बाद, कैसे के बारे में बता दीजिए, सब बता रहे हैं, रुक जाइए। देखिए अभी ना हम आपके सामने चार चीजें लिखते हैं, ठीक है, चार चीजें लिखते हैं। सबसे पहला चीज है आपका होम, ठीक है, होम एंड कुछ हमने एक एनालॉजी बनाने की कोशिश करी, एक स्टोरी, जिससे आपको सारा मेमोरी खत्म समझ में आ जाए, ठीक है। बैक पॉकेट, एक चीज कंपोनेंट बस हमसे मिस हो रहा है, एंड और होम कर देते हैं, ठीक है। अब ये चार चीज से आप चारों को रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करने का मतलब क्या होता है कि ये चार चीज के एनालॉजी से, एग्जाम्पल से ये चारों को आप समझ सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। चारों प्रकार के मेमोरी को आप इसका यूज करके समझ सकते हैं। मान लीजिए आप घर से निकलते हैं, ठीक है, आप घर से निकले हैं, क्या बनाने निकले, आप घर से गए हैं कुछ, कुछ भी ऐसा इमेजिन कीजिए जो आप मतलब कहीं दूर जाके करेंगे। लाइक आप ना जंगल में गए हैं शेर पकड़ने, ठीक है। कहानी थोड़ा वियर्ड है, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। आप जंगल में गए हैं शेर पकड़ने। ऐसा है कि आपके पास उसके लिए कुछ चीजें चाहिए, ठीक है, कुछ कुछ चीजें चाहिए। लाइक चम्मच चाहिए, चम्मच क्यों चाहिए वैसे, चाकू चाहिए, ठीक है, ताकि वो हमला करे तो लड़ाई करेंगे। एक रस्सी चाहिए जिससे बांध पाए उसको। ऐसा बहुत सारा चीज है। तो आपका जो होम है, इसको, होम पे क्या होता है, आपका हर चीज है, ठीक है, हर एक चीज है। उस आपके लिए उस आपको जंगल में जो भी चीज नीड पड़ेगा ना वो आपके घर में है, ठीक है। आप रस्सी घर से ले जाना चाहें, आप चाकू ले जाना चाहें, जो जो मन करे सब ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है, अच्छा आपके घर पे एक गाड़ी भी है, आपके घर पे क्या है, एक फ्रिज भी है, आपके घर पे बहुत सारा चीज है। लेकिन जब आप जंगल में जा रहे होते हैं सिर्फ जंगल के काम के लिए, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, बैग में एक, उसमें से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वही रखेंगे ना। लाइक चाकू रख सकते हैं, रस्सी रख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज होगा जो आपको लगता है सिर्फ उस नीड का है, वही चीज बैग में ले जाएंगे। यस लिखते जाएंगे चैट्स में दोस्त। कुछ लोग जंगल जाके कहानी समझ लेंगे और कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, और आप लोग देख सुनते रह जाएंगे बस। जो लोग समझे यस लिखेंगे चैट्स में, बढ़िया। क्या होता है कि आप जो भी घर से जरूरत की चीज होंगी वो सिर्फ आप बैग में रख के ले जाएंगे, ठीक है। अब जंगल में मान लीजिए आप टहल रहे हैं, जंगल में आप टहल रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि कुछ चीजें अगर आप पॉकेट में रखेंगे तो ज़्यादा इजी है। बैग में निकालने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बैग में स्टोरेज भले ही ज़्यादा है, बैग में बहुत सारा सामान रखा जा सकता है, लेकिन पॉकेट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रखा जाए क्योंकि जल्दी पॉकेट से निकाला जा सकेगा। समझ रहे हैं बात? पॉकेट के साथ दिक्कत क्या है, पॉकेट से एडवांटेज तो है कि जल्दी कुछ भी चाहेंगे तो तुरंत निकल जाएगा, और पॉकेट में चाकू है तो तुरंत निकाल सकते हैं। पॉकेट में अगर मान लीजिए कुछ एक, हम लोग मान लीजिए कि क्या कहते हैं, कुछ एक डिवाइस रखते हैं जिससे शेर को अंधा कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ हम लोग पॉकेट में रखेंगे
तो एडवांटेज क्या है पॉकेट का कि पॉकेट से डेटा जल्दी मिलेगा, मतलब सामान जल्दी मिलेगा, लेकिन स्टोरेज कम है। बैग में बैग में स्टोरेज ज़्यादा है, ज़्यादा सामान रख सकते हैं, लेकिन बैग से निकालने में समय लगेगा, ठीक है, मतलब बैग में रखने निकालने का टाइम ज़्यादा है। देख रहे हैं आप, होम को घर पे जाके लाना टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन सामान बहुत सारा है, हर चीज़ है, ठीक है। हैंड आपके हाथ में भी आप सामान रख सकते हैं। हाथ में मतलब एकदम जस्ट आया, फट से यूज, अगर चाकू हाथ में लेके चल रहे आया यूज। थोड़ा सा मारने काटने की बात करें, सॉरी, अगर एनिमल वायलेंस के अंदर आए तो पता चले हम ही को जेल उठा के ले जाए, ठीक है। मान लीजिए आप लोग गेम में है, ये चीज गेम में हो रहा है, ठीक है, तो हाथ में जो रहेगा वो जल्दी यूज होगा। हाथ के साथ दिक्कत क्या, डेटा वगैरह कम आएगा, हाथ में ज्यादा नहीं रख सकते। पॉकेट तो 6-7, आप मतलब वो आपको पता है कि जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो कैसा पैंट पहनते हैं, वहाँ पे बहुत सारा पॉकेट होता है, बहुत सारा डेटा रख लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा सामान रख लेते हैं। हाथ में लिमिटेड चीजें रख सकते हैं, लेकिन क्या है, एक्सेस टाइम बहुत ईजी है, मतलब क्विकली आप इसमें से निकाल के बस धराधर धराधर शुरू, ठीक है। तो यही जो चारों चीजें बताएं, हाँ, बालक परिधि सिंह समझ गए, ठीक है। तो कॉपी करते हैं, ऐसा कभी कॉपी तो हम करते नहीं है, लेकिन अच्छा बात कोई लिखे तो हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होम है ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है, बैग है आपका प्राइमरी मेमोरी, एंड हैंड है आपका कैसे। थोड़ा सा गड़बड़ होगा दोस्त, पॉकेट आपका कैसे है, ठीक है, पॉकेट आपका कैसे है, और जो आपका हैंड है वो रजिस्टर है। बात क्या है कि जैसे जैसे आप ना, मतलब कि इस तरह से ये लोग बना हुआ है ये सारा चीज। अब सीपीयू इतना अलग अलग टाइप का, या फिर सॉरी कंप्यूटर इतना अलग अलग टाइप का मेमोरी क्यों यूज करता है, क्योंकि कंप्यूटर को सस्ता भी बनाना है और फास्ट भी बनाना है, इसलिए 4 टाइप का मेमोरी को यूज कर लेता है कंप्यूटर। जनरली हम लोग तो 2 ही पढ़ते हैं, बैग और घर पढ़ लेते हैं। घर मतलब सेकेंडरी मेमोरी, बैग मतलब प्राइमरी मेमोरी। रजिस्टर और कैसे मेमोरी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा आप लोग को आइडिया लेना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं दोस्त, चलिए, ओके, थोड़ा सा टैब दबा सकते क्या, नहीं कर सकते, इट्स ओके, चलेगा। अब एक चीज हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है, इसमें ना जब मेमोरी का कंपैरिजन होता है तो 3 चीज पे कंपैरिजन होता है। पहला चीज क्या होता है, कुछ चीजें हैं जिस पे कंपैरिजन करते हैं। पहला तो एक्सेस टाइम, ठीक है, एक्सेस टाइम। दूसरा क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी भी बताते हैं। उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट। और भी कुछ पैरामीटर होता है क्या, इसको ना, हाँ, एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है, कितना जल्दी उससे डेटा एक्सेस किया जा सकता है। लाइक आपको पता है इस मामले में सबसे तेज कौन होगा, कितना जल्दी, सबसे जल्दी डेटा किससे निकाला जा सकता है, बताइए दोस्त, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, बता सकते हैं। ये 3 पैरामीटर है जिसपे मेमोरी को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा किसका है, चैट में सब जल्दी सब लोग लिखेंगे, कहाँ से डेटा जल्दी निकाला जा सकता है, मतलब मान लीजिए चाकू कहाँ रखा जाएगा तो जल्दी निकाल के हमला किया जा सकता है। कैसे, अरे कैसे नहीं, अभी भी आप लोग गड़बड़ जगह जा रहे हैं दोस्त। रजिस्टर, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। पिक्चर में भी अगर आप देखें, नोटिस करें, थोड़ा सा हम पिक्चर की ओर ले चले, तो आप देखेंगे रजिस्टर जस्ट सीपीयू के पास में ही रहता है, ठीक है। हाँ जी, जंगल में शेर पकड़े कि नहीं पकड़े उससे मतलब नहीं, हाथ में भैया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा किसका है, हैंड का, उससे कम पॉकेट का है, उससे कम, सॉरी उससे ज्यादा, उससे ज्यादा पॉकेट में ज्यादा एक्सेस करने में टाइम लगेगा ना। बेसिक हो सकता है कि अगर इसमें 1 सेकंड में निकालेंगे तो इसमें 2-3 सेकंड लगेगा, इसमें तो 4-5 सेकंड लग जाएगा। 4-5 सेकंड कैसे, हमको लगता है 1-2 मिनट भी लग जाएगा, इसमें तो 1 घंटा लग गया, हो गया खेल, फिर तब तक तो शेर खेल कर देगा, ठीक है। भाई का साबुन स्लो है, अच्छा। ऐसा है कि हाँ, तो ये बस रेफरेंस आप लोग को याद रखना है, कभी भी लाइफ में भूले मेमोरी का टाइप तो ये चीज याद रखिएगा। एक्सेस टाइम हाथ का सबसे ज्यादा है, हाथ में जल्दी डेटा एक्सेस होगा, उससे थोड़ा टाइम लग सकता है पॉकेट में, ज्यादा टाइम बैग में लगेगा, और घर से डेटा लाने का तब तो शेर आपका डेटा ले जाएगा। नेक्स्ट चीज कैपेसिटी। कैपेसिटी की बात करें, जरूर आप घर पे सामान बहुत सारा लग सकता है, शेर क्या, आप मतलब कुछ भी दुनिया का हर काम करने का सामान आप अपने घर पे रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका बैग। अच्छा, सारा चीज घर पे नहीं रख सकते, इसमें भी एक और लेवल आता है कि आप अपने सेकेंडरी स्टोरेज में भी कितना ही डेटा रख लेंगे, उसका भी तो एक लिमिट है ना, घर का लिमिट है। तो बाकी सब हम लोग कहाँ पे रखते हैं, इंटरनेट पे छोड़ देते हैं, इंटरनेट से उठा के घर पे लाते हैं, मतलब दुनिया में कहीं दुकान वगैरह से ला के घर पे लाते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बेसिक कंप्यूटर के केस में यही 4 पढ़िए, ज्यादा अंदर मत जाइए। बैग, बैग की बात करें तो बैग में स्टोरेज कम है कि नहीं है, घर से तो कम ही स्टोरेज है ना।
कैपेसिटी मतलब स्टोरेज की हम बात करें तो पॉकेट का स्टोरेज और कम है और कम डेटा आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम 1 क्विंटल रख सकते हैं तो यहाँ पे मुश्किल से 10 kg रख पाएंगे। पॉकेट में तो 1 kg से ज़्यादा रख ही नहीं पाएंगे। हाथ में तो हो सकता है कि हम लोग कितना 100-500 ग्राम का कोई भी चीज़ लेके चल सकते हैं। तो ये चीज़ है। पबजी जो लोग खेलेंगे उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा मतलब सारा चीज़ होम को आप लॉबी मान सकते हैं। लॉबी में जब होते हैं बैग मतलब जो आप बैग पैक में क्या क्या लेके घूमते हैं, ठीक है। होम मतलब आप ऐसा समझिए कोई एक घर होता है जिसमें बहुत सारा सामान है। आप मान लीजिए चारों टीममेट्स हैं, सारा सामान वहाँ पे इकट्ठा करके रखे, जो होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। बैग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा लड़ने के लिए वो लेके चलेंगे। पॉकेट में जनरली आप क्या बोलते हो चाकू वगैरह रखते हैं या तवा होता है कि पैन, पता नहीं, जो भी हो दोस्त, हमको जानकारी कम है। नेक्स्ट हाथ में हम लोग सिर्फ गन वो वाला बंदूक निकाल के रखते हैं जो कि जरूरी है, तुरंत निकाल और बस उड़ा दी, ठीक है। बाय द वे, हम जो हमको एक गन पता है, एक ही है। आप लोगों को कुछ पता है तो बताइए। ग्रेनेड इन पॉकेट, हाँ वो चीज़ है। तो थोड़ा सा आप लोग को समझ में आया। अच्छा, इसी चीज़ को बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मतलब कि क्या है, मतलब जो सबसे पास है वो सबसे फास्ट है, ऐसा कुछ। अच्छा, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट बेसिकली यहाँ पे जो है 1 MB डेटा रखने का कॉस्ट बहुत सस्ता है। यहाँ पे उससे थोड़ा सा महंगा पड़ता है आपके बैग में यानी रैम में रखना। कैसे मेमोरी बनाने में और थोड़ा महंगा पड़ता है। हाथ में रखना यानी रजिस्टर मेमोरी और महंगा पड़ता है, ठीक है। समझ के बात। देखिए कॉस्ट का मतलब ऐसा है कि कुछ गलत हुआ, कुछ तो गलत हुआ है। हाँ ये मिट गया था। इसको पॉइंट्स कर सकते हैं क्या? नहीं, चलिए ठीक है। आई होप आप लोग को ये जंगल वाले एनालिसिस समझ में आया। 3 पैरामीटर पे मेमोरी का कंपैरिजन होता है कि डेटा निकालने में समय कितना लग रहा है, स्टोरेज कितने ज़्यादा मिल रहा है और कॉस्ट कितने मिल रहा है। अब आप लोग इस पे समझ सकते हैं क्या? अब आप लोग इस पिक्चर को समझ सकते हैं। अब आपको पता चला ना हर मेमोरी का अपना अपना नीड है कि नहीं है। रजिस्टर जो होता है सीपीयू वाले चिप पे ही रख दिया जाता है। कैसे? थोड़ा सा उसके पास में होता है। मेन मेमोरी तो आपको पता है रैम अलग से दिखता है। रैम आप लोग देखे हैं ना, दो ऐसा चिप जैसा बड़ा बड़ा रेक्टेंगल जैसा होता है। सेकेंडरी मेमोरी एक बड़ा सा स्क्वायर डब्बा जैसा होता है, ईंट जैसा दिखता है, ठीक है। अभी तो थोड़ा एसएसडी आ गया तो काफी पतला दिखता है। एनबीएम आ गया वो तो और थोड़ा चिप जैसा एकदम बहुत पतला रहता है। एसडी कार्ड होता है थोड़ा एकदम इतू सा रहता है। तो वो साइज की बात अलग अलग है, कॉस्ट का थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ठीक है। देखिए समझिएगा मेरी बात। अ, किधर गया? ये जो है ना, 2C, कॉस्ट एंड कैपेसिटी और एक्सेस टाइम, ठीक है। 2C और ए, ये सारा चीज़ आप कंपेयर करते चले, तब आप मेमोरीज को बेहतर समझ पाएंगे। समझ में आया? एक और बार फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई एक्सेल ओपन करना चाहते हैं तो एक्सेल सबसे पहले अगर आप रन नहीं किए, शुरू शुरू में कंप्यूटर ओपन किया, दोस्त हर्ष हर्ष रिएक्शन बंद करना पड़ेगा हमको, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, अब क्या है, मान लीजिए आपको एक्सेल अगर ओपन करना है तो आपका एक एक्सेल कहाँ पे रहेगा? जल्दी जल्दी सब लोग चैट में लिखें, अगर आपको आज समझ में आया तो हम देख लेते हैं। एक्सेल अगर ओपन करना है तो इनिशियली एक्सेल कहाँ पे रहता है? सेकेंडरी मेमोरी पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे ही उस पर डबल क्लिक करते हैं या फिर उसको रन करते हैं तो कहाँ पे आता है? एक्सेल का जो भी एक्सेल का एग्जीक्यूट करने का जो भी कोड वगैरह है, इंस्ट्रक्शन डेटा बेसिकली जिसको बोलते हैं प्रोग्राम को, तो वो प्रोग्राम आपके मेन मेमोरी पे आता है, ठीक है। अब मेन मेमोरी से सीपीयू वहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है कि ये बटन क्लिक होगा तो ये करना है, ये बटन होगा तो ये सेल को इधर मर्ज कर देना, ये सब तो वो सब सीपीयू हैंडल करता है। कैशे मेमोरी क्या होते हैं? आप जो इंपॉर्टेंट सर्च फीचर देखते हैं या फिर कुछ ऐसा फीचर जो आपका कैशे में होता है। अच्छा, रजिस्टर का काम होता क्या है, ठीक है। हम आपको थोड़ा थोड़ा ना रजिस्टर का टाइप नेक्स्ट सेमेस्टर में बताएंगे। रजिस्टर में जनरली क्या रखता है? सीपीयू कुछ चीज रखता है, लाइक मेन मेमोरी में ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा एड्रेस होता है, ठीक है। छोटा 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 एड्रेस होता है, मतलब ऐसा समझिए इसमें एक, ये जो मेन मेमोरी होता है ना, ये जितना साधारण आपको दिखता है उतना होता नहीं। ये ऐसे ऐसे क्या होता है, इसके अंदर ऐसा ब्लॉक जैसा बना रहता है, छोटा 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 एड्रेस ब्लॉक, ठीक है। तो मेन मेमोरी का किस डेटा, कहाँ से उसको कौन सा डेटा लेना है, उसका जो भी एड्रेस वगैरह होता है वो सीपीयू रजिस्टर में रखता है। और भी चीजें रखता है, लाइक 2 और 2 4 करना है तो पहले 2 को एक रजिस्टर में रखेगा, 2 को दूसरे रजिस्टर में, और प्लस को दूसरे रजिस्टर में, और रिजल्ट को किसी अलग रजिस्टर में स्टोर करेगा, ठीक है। तेजी से काम करते हैं, मदद करता है। क्या कर रहे हैं? हाँ, समझ गए आप लोग। रजिस्टर क्या करता है जनरली, जो सीपीयू का ना इंस्ट्रक्शन काम करते टाइम जो थोड़ा बहुत डेटा होल्ड करना पड़ता है। जैसे आपको पता है हाथ में डेटा कौन सा हम लोग रखते हैं, जब कुछ कर रहे होते हैं तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको हाथ में रखते हैं, ठीक है। तो उससे जो
मतलब एक्चुअल उस टाइम में नीड हो सकता है, वो पॉकेट में, फिर बैग में, घर में, ऐसी चीज़ें। ठीक है, आई होप आज वाला क्लास आपको बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा तो मज़ा आया होगा, नहीं समझ में आया तो नो लिख सकते हैं चैट्स में। कोशिश करेंगे हम लोग, या तो टॉपिक में कोई दिक्कत होगा या फिर हम जब समझा रहे हैं उसमें कुछ दिक्कत हो। चलिए, मज़ा आया, बढ़िया। तो जो लोग भी रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग एक फॉर्म दे रहे हैं आपको, जस्ट फिलअप कर लीजिए। वैसे अटेंडेंस फॉर्म है, इसमें आप फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, समझें? फीडबैक देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? जस्ट कुछ सजेशन दे सकते हैं जो आपको लगता हो कि हाँ कुछ ऐड करना चाहिए, या फिर ये सजेशन दे सकते हैं कि डायग्राम से मत बनाइए। कोई झूठ मत बोलना। हाँ, चलिए, रेडी हैं आप लोग? भेज दें? सजेशन का कॉलम है ना, ऐसा हो कि सजेशन आपको मिले ही ना। एक लिंक डालेंगे, नेक्स्ट क्लास वही लोग कर पाएंगे जो लोग आज वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। सजेशंस, ठीक है। वैसे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब हम लोग उन लोगों को स्पेशली छांट लेना चाहते हैं जो लोग जेनुअनली पढ़ने वाले हैं। जो नहीं पढ़ने वाले हैं, ग्रुप में रोज रोज लिंक डालने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए, तो इस फॉर्म को फिलअप करें जल्दी जल्दी सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। देखिए, डायग्राम वगैरह से पढ़ने से ना थोड़ा बेहतर समझ में आता है, और कुछ नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे, प्रेजेंटेशन थोड़ा बोरिंग लगेगा, टेक्स्ट पढ़ देंगे डेली के डेली आके, आपको तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, आप लोग को रोम वाला कॉन्सेप्ट बताया ना कि रोम कहाँ पे होता है। रोम जनरली क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं ना कि कुछ डेटा परमानेंट रहे। ठीक है, कुछ डेटा जैसा डेट टाइम, कंप्यूटर जब भी ऑन हो तो वो अपना डेट क्विकली एक्सेस कर ले। तो वो आप बोल सकते हैं, इसको आप अलग कहीं पे भी बना लीजिए, डायरेक्ट सीपीयू से बात करता है। ठीक है, वो आपका रोम है। कोड में, हाँ, कोड क्या डालना बता देते हैं। ठीक है, कोड है आपका 5472। ठीक है, 5472, 5472। नेक्स्ट क्लास का अटेंडेंस जो भी लिंक होगा वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप किया जाएगा। जो भी आप व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, हो गया क्या मित्र? क्या आप लोग रजिस्टर कर चुके हैं? चलिए, केवल अभी तक हम लोगों के पास कितने लोग हैं? 9, 10, 11, बस 11 लोग हैं मीट में। एक और बार भेज दें लिंक क्या? ओके। अच्छा, क्लास का रिकॉर्डिंग भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, 13 हो गया। देखिए, ज़रूर आपको लगता है कि कुछ भी और बेहतर किया जा सकता है तो आप सजेशन वाले सेक्शन में ज़रूर लिखें। कोड है 5572, सॉरी 5572 या 5472 था, आई थिंक 5472 है। कोड इसलिए डलवाते हैं कि बाद में कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं तो उनको कोड ना पता रहे तो उनका कोड रिजेक्ट हो जाए और उनका अटेंडेंस हम लोग मार्क नहीं करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स
you haven't discussed in first unit. Yes, lot of things that I haven't discussed in first unit, like generations of computer, first generation, generation vacuum tube, uh, integrated circuit, ultra large integrated circuit, and lots of. Actually, the problem is कि discussing history is not important, and many more things. Yes, yes. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग अगर हिस्ट्री में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपको प्रैक्टिकल पिक्चर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और ज़रूरी क्या है, ये प्रैक्टिकल वाला चीज़ ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नहीं बताएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताएं तो हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री। हमको पर्सनली लगता है कि हिस्ट्री, आप लोग हिस्ट्री जस्ट एक्सप्लोर करने की चीज़ है। आप जस्ट हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ताकि इसलिए कि आप just समझ पाएं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि कंप्यूटर पहले कितना बड़ा था, आज कितना छोटा हो गया। अगर आपका ये टारगेट है कि आप कंप्यूटर को और बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंप्यूटर आज एक कितना है बेसिकली, एक मोबाइल के साइज का तो होता ही है, उससे भी छोटा वॉच में आ गया। तो आप अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आप उससे भी छोटा कुछ कंप्यूटर बना दें, या फिर कुछ उससे भी कुछ एडवांस पावरफुल चीज़ें बना दें, तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। या फिर आपको मतलब ऐसा समझिए, अगर आपको मॉडर्न कंप्यूटर पे काम करना है तो आपको कंप्यूटर का वर्किंग समझना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम्स को और बेहतर बनाना है तब आप हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। बाय द वे, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो आप हिस्ट्री को पढ़ ले सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग कह रहे हैं तो एक बार हम हिस्ट्री जरूर पढ़ा देंगे। ये हिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए खुद दोस्त। हम आपको ऑनेस्टली बताएं, हम खुद बीसीए कर चुके हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमको कोई ये सारी चीज़ें पिक्चर समझा पाता तो ज़्यादा बेहतर होता। हम खुद बैठ कर सोचते थे कि कंप्यूटर काम कैसे करा है। अभी आपको इसमें बहुत सारा चीज़ नहीं बताया, लाइक एग्जीक्यूशन क्या होता है, एड्रेस कैसे लेता है सीपीयू, कैसे में क्या करता है, कैसे हिट कैसे मिस, बहुत 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 ज़्यादा टेक्निकल जार्गन है। आपको इसमें मतलब रजिस्टर का भी अलग अलग टाइप है, सीपीयू में सर्किट कैसे होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, सर्किट का डिज़ाइन कैसे होता है, सर्किट कैसे काम करता है, दो नंबर को जोड़ने का सर्किट कैसा दिखता है, मतलब एवरीथिंग। हम आपको एक ऑनेस्ट बात बताएं, अगर आप जेनुअनली वर्किंग पढ़ने में डाइव करना चाहते हैं तो आपको इस बीसीए में, वैसे तो कॉलेज से आपके पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा रहे तो कम से कम हम पे भरोसा रख सकते हैं कि हम सारी चीज़ें आपको पढ़ा देंगे। मतलब आपको ना तीसरे साल के बाद आप ये बोलेंगे कि कंप्यूटर के बारे में क्या क्या, कंप्यूटर में क्या क्या कहाँ कहाँ होता है, ये हम तुमको बैठ के बता सकते हैं, ठीक है। किसी भी जूनियर को आप भी ये चीज़ बोल पाएंगे। समझे? और कुछ? मज़ा आया क्लास करने के बाद, समझ भी आ गया। थैंक्स, थैंक यू गाइस। थोड़ा सा अप्रिसिएशन हम लोगों का मोटिवेशन के तौर पे वर्क करता है, तो अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। हम लोग सोचते हैं कि हाँ क्या बेहतर कर सकते हैं। देखो, हमको ना दो चीज़ अच्छी लगती है। पहला कि अगर आप अप्रिशिएट करें वो सबको अच्छा लगता है। हमको दूसरा चीज़, एक और चीज़ है जो बहुत अच्छा लगता है, आप सजेशन, आप अगर सजेशन देते हैं हमको कि भैया प्रेजेंटेशन पे पढ़ाइए, तो हम नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलते हैं सजेशन कि हाँ आप एक काम करिए कि आप वीडियो ऑन करके पढ़ाइए, तो वो भी कर सकते हैं। जो भी आप सजेशन देंगे, हमारा काम है कि हम उस सजेशन पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। क्लियर? चलिए, सबका फॉर्म फिलअप हो गया? हैंड रेस करें जो लोग फॉर्म फिलअप कर दिए एक बारी, फिर हम लोग एंड करेंगे आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। नेक्स्ट फिर से कल क्लास है, कल फिर मिलेंगे, ऐसा टेंशन नहीं, घबराइए मत। और जो भी चीज़ हम नहीं पढ़ाए हैं, ऐसा समझिए कि हम आपको जल्दी से ना सी प्रोग्रामिंग में ले जाना चाहते हैं, कि आपको कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए, कोड कैसे रन हो रहा है, ताकि जब कंपाइल करें, एग्जीक्यूट करके दिखाएं, तो आप बोले कि बेसिकली हम प्रोग्रामिंग ही पढ़ाते हैं। फंडामेंटल तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको बैकग्राउंड पता रहे, ठीक है। हम्म, आई सपोर्ट परी थी दोस्त। सब लोग ऐसा मत सोचिए कि नहीं कुछ पढ़ाया जाएगा, घबराइए मत। सर रैम रोम इंपॉर्टेंट है, यस आई नो। रैम रोम का जैसे आप गूगल कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर और हो जाएगा। अच्छा, एक हम सबसे बड़ा बात बताते हैं। हर हम आपको बता रहे हैं, आप है फर्स्ट सेम में, ठीक है, आप है फर्स्ट सेम में बीसीए में, आप लोग बीसीए फर्स्ट सेम में, हम हैं फर्स्ट सेम, हम भी फर्स्ट सेम में, लेकिन हम हैं एमसीए में, मतलब हम बीसीए कंप्लीट कर चुके हैं। एंड हर वो सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी से हम पास भी कर चुके हैं। तो ये हम पे भरोसा रखिए, 3 साल बाद अगर हम मतलब ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, तो कम से कम हमको इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि क्या जरूरी पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको इस लॉजिक के बेसिस पे अगर आपको हम पे भरोसा हो रहा है, तो जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़िए। अगर कुछ टॉपिक आपको लगता है एक्स्ट्रा, तो हम आपको कुछ रिसोर्सेज बता देते हैं,
ऐसा नहीं है कि कहीं से नहीं पढ़ सकते। गूगल पे जाइए, लिखिए GF, GF नहीं लिखना है, एक और बार लिखना है जी, ठीक है। सर्च कीजिएगा GFG, तो ये आपके सामने आता है वेबसाइट। अच्छा, GFG डायरेक्ट सर्च कीजिएगा ना तो आप भटक जा सकते हैं। GFG के बाद मान लीजिए आपको पढ़ना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या लिखे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर। अभी ये तो सिर्फ एक तरीका, ये आर्टिकल वगैरह से पढ़ना चाहते हो तो ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। GFG पे जाइए, गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट का नाम है, इस पे आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कब से कब तक चला, मेन वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिस्टर था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, माइक्रो प्रोसेसर था, AI बेस्ड आ गया है फिफ्थ जनरेशन में, तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसे सिर्फ GFG का और भी है, आप यहाँ पे एक और चीज सर्च कर सकते हैं, जावा पॉइंट। जावा पॉइंट पे भी मिल जाएगा, जावा टी पॉइंट बेसिकली इसको बोलते हैं, जावा टी पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और नया वेबसाइट आया प्रोग्रामिज करके, बहुत अच्छा कंपनी है, प्रोग्रामिज पे पढ़ सकते हैं। कंटेंट का कमी नहीं है दोस्त, आप पढ़ने के इच्छुक तो हो, आप जानने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो हो, बहुत लोग हैं बताने के लिए। स्कैलर पे है, स्कैलर पे देख सकते हैं, स्कैलर भी अच्छी वेबसाइट है। अच्छा, सब समझ में नहीं आया, सब वेबसाइट पे मन नहीं खोलने का, चैट जीपीटी आइए, चैट जीपीटी पे जाइए, ठीक है। एंड लॉग इन करने हमको बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लॉग इन नहीं करेंगे, इसको हाइड कर देते हैं। मान लीजिए आप इसको सिंपल बोल दिए, एक्सप्लेन 5, जस्ट चैट जीपीटी, अब तो लॉग इन भी नहीं मांगता, ठीक है। एक्सप्लेन 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इंफॉर्मेशन भरने के लिए आजकल के AI वगैरह इतना पावरफुल हो गया कि 2 मिनट में आपका काम करके दे देगा, ठीक है। किसी को भी जानना होगा 5 जनरेशन, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया, ये क्या है, इनेक है और यूनिवैक है, जो भी कंप्यूटर्स था ओल्ड, एग्जाम्पल के लिए आपको सेकंड जनरेशन मिल गया। ये नोट्स वैसे हम लोग भी शेयर करते हैं, हम लोग का ऐसा पेड क्लासेस है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो क्वेरी कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स ऑल सब्जेक्ट्स का प्रॉमिस कर दिया जाएगा, समझें। ये बालक तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है दोस्त। बेस्ट वेबसाइट्स, यस यस। तो देखा चैट जीपीटी कितना जल्दी आपको सारा आंसर दे दिया, और एक ऐसा ही नहीं, आप इसको बोलेंगे कि शॉर्ट में दे दो, शॉर्ट में दे देगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसको बोल के देखते हैं, प्रेजेंट इन टेबल फॉर्मेट। अच्छा, एक चीज़ लिखेंगे, प्रेजेंट के बाद लिखेंगे, थोड़ा सा आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज, अच्छा क्या डिसेंट नॉलेज होना चाहिए, गलत इंग्लिश में लिखेंगे तो ये समझ आता है। प्रेजेंट समरी इन टेबल फॉर्मेट, हम बोलते हैं टेबल फॉर्मेट में ना समरी देते, तो आप देख रहे हैं टेबल कितना ब्यूटीफुली बना रहा है। जनरेशन कौन सा है, टाइम पीरियड क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज हो रहा है, फीचर्स क्या क्या था जनरली, एग्जांपल कौन कौन है, मेन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब किस चीज़ के लिए यूज हो रहा था। इससे इंटरेस्टिंग कुछ हो सकता है क्या, आप ही लोग बताइए। इससे इजीली हम क्या ही बताएं आपको, बस यही चीज़ है, चैट जीपीटी आपको ये सब चीज़ नहीं समझा सकता, लाइक जो ये चीज़ हम आपको समझा रहा था ना, ये जो बैग होम आज पूछेंगे तो वो भी ये चीज़ समझाएगा, लेकिन आपको एक्चुअल में थोड़ा सा इसके बारे में डेप्थ में जाने की जरूरत। कॉलेज ना पढ़े, क्या कह रहे हैं, कॉलेज, कॉलेज अनपढ़ है, क्या कह रहा है दोस्त, ये बालक ज़्यादा कर रहा है दोस्त, ये कौन सा है, विवेक कुमार। हम रिमूव करेंगे बालक ने, तो आप चैट से बाकी लोग की अभिव्यक्ति की आज़ादी ना छीने, बोलने दिया जाए सबको। चलिए, कॉलेज जो पढ़ा रहा है वो ना पढ़े, पढ़िए दोस्त, कॉलेज में भी पढ़िए, ऐसा थोड़ी कॉलेज में गलत पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कुछ टॉपिक गलत हो, गलत नहीं हो सकता है, मतलब जस्ट मिस्टेक हो, छूट रहा हो, तो सर को रिमाइंड कीजिए कि देखिए सर ये ऐसा होना चाहिए। चैट जीपीटी कुछ से पढ़िए दोस्त, हम लोग तो कुछ कहीं से भी पढ़ लिए, ठीक है। तो ये टेबल फॉर्मेट है, अच्छा है, पढ़ सकते हैं, चैट जीपीटी यूज़ कीजिए। बाकी और भी इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है, उम्मीद है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब हमको लग रहा है ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, एक्चुअली हमारा समय समाप्ति का भी घोषणा है, अब हम लोग घर वर जाएंगे, आप लोग भी घर जाइए। मेरा नेम क्या बता रहा है, विवेक, विवेक कुमार। कोई ऐसा है जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सबका पहले हाथ नीचे कराइए। कोई ऐसा है जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, हैंड रेज करें, जो भी रजिस्ट्रेशन, सॉरी रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं आप, अटेंडेंस वाला फॉर्म। चलिए, कोई भी ऐसा नहीं है। मनीषा, लिंक हम डाल दे रहे हैं आपको, जस्ट क्या करना है इसमें ना, अपना वो फिल कर देना है, ठीक है। कुछ भी सजेशन देना चाहें, और ये लिंक जाइए, जस्ट 5472 आपका कोड है, कोड में अगर पूछे तो डाल दीजिएगा और कर लीजिएगा, ठीक है। आप, लास्ट बात, अगर आपको नहीं पता हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है।
मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में जिस नंबर से डेली लिंक आता है उस पर मैसेज कर सकते हैं, वही हमारा नंबर है। गुड नाइट। मिलेंगे कल। कल थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे कि लाइक ये मेमोरी के टाइप्स, जैसे आप लोग रोम रैम ये सब के बारे में पूछ रहे थे ना, वो वाला चीज़ कल थोड़ा कवर करेंगे, क्योंकि आज उस साइड हम लोग गए ही नहीं। ऐप टाइम कैसे मैनेज करता है, कुछ टाइम कैसे मैनेज करते हैं दोस्त, हम सुबह 6 बजे 6:30 से क्लास लेते हैं, एंड दोपहर में मतलब पूरा दिन हम इधर उधर करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें लाइक क्या नया कर सकते हैं ये सब चीज़ देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ अपना स्टडीज़ देखते हैं। फिर शाम 7 बजे से 10 बजे तक लगातार क्लास 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 क्लास। फिर अभी आपके पास जस्ट हम थोड़ा पाइथन वगैरह पढ़ाएंगे। एमसीए दोस्त हम हमारा ऐसा इच्छा हुआ कि कॉलेज जाके कोई फायदा नहीं है, तो हम इग्नू से कर रहे हैं। बाकी बात व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। गुड नाइट। श्योर भैया श्योर, ग्रुप में बने रहिए, और हमारी मदद के लिए ही कर सकते हैं, अपने कॉलेज के सभी बच्चों को रिकमेंड करें क्लास ज्वाइन करने के लिए। एंड अगर हम लोग पेड क्लासेस वगैरह लाते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फी पे करके, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।